इस क्वेश्चन में हमसे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा जा रहा है। यहाँ एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है प्लैटिनम का और इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा जा रहा है। तो अभी यहाँ ये ना आयनाइजेशन आइसोमर भी हो सकता है, कर सकता है ये आयनाइजेशन आइसोमर, पॉसिबिलिटी है। और ये साथ में स्टीरियो आइसोमर्स भी कर सकता है, दोनों ही कर सकता है ये। अब कैसे हम टोटल आइसोमर पता करेंगे? तो पहले तो हम क्या करें कि मैंने यहाँ कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ मैं, PT NH34Cl2 Br2। अभी PT NH34 Br2 को अंदर ले लेंगे और Cl को बाहर, सारे Cl को, तो Cl2 हो जाएगा। फिर PT NH34 Cl Br और ब्रैकेट के बाहर भी Cl और Br, ये तीन आपके आयनाइजेशन आइसोमर्स हुए। अब ये सारे जो हैं ये टाइप हैं AMA4B2 के प्लस माइनस N, जहाँ M जो है वो है सेंट्रीमेटल आयन और एटम। A जो है एक मोनोडेंटेट लिगैंड है और B भी एक अनदर मोनोडेंटेट लिगैंड है। दोनों ही मोनोडेंटेट लिगैंड हैं। और अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स होता है तो उस केस में हम सारे स्टीरियोमर्स को अभी लिखेंगे। N जो है वो हमारा चार्ज है, तो उस केस में हम सारे के सारे स्टीरियोमर्स को बना के मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको। तो स्टीरियोमर्स कितने होंगे? तो मैंने ये देखिए मैंने इसको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना दिया। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ए और बी को ना आमने सामने रखेंगे। ये जो बी को हमने आमने सामने रखा है इस स्ट्रक्चर में, ये ट्रांसफॉर्म है। प्लस माइनस N ये ट्रांसफॉर्म है। और अगर बी को एडजेसेंट फेसेस पे रखें, एडजेसेंट फेसेस पे रखें, तो फिर BB AA तो अब ये सिस बन गया क्योंकि ये एडजेसेंट फेसेस पे हैं, तो इसलिए ये सिस है। तो इसके दो ही स्टीरियोमर्स होंगे, सिस और ट्रांस। अब आयनाइजेशन आइसोमर्स 3 हैं और स्टीरियोमेरिज्म 2 हैं, तो टोटल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 × 2 डेट इज 6। तो टोटल आइसोमर्स होंगे 3 × 2 डेट इज 6। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले वाले कॉम्प्लेक्स का 2, दूसरे वाले का भी 2, तीसरे वाले का भी 2, सभी के 2 2 6 हो जाएंगे। थैंक्स एंड सब्सक्राइब।